अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस पे हमने जो है डिस्कशन किया था, है ना, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस पे। यस। तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस में हमने क्या क्या सीखा था बच्चों? हमने जो है उनका मतलब जाना था, है कि नहीं? अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस होते क्या है, वो किस तरह से लिखे जाते हैं, वो देखा था। फिर उनको एक दूसरे के साथ कंपैरिजन किया था, है ना, कंपेयर किया था साइंस को लेकर, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये तीनों साइंस को लेकर हमने क्या किया था, एक्सप्रेशंस को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया था, है ना। साथ ही उसके ऊपर कुछ हमने प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे। आज जो है हमको हमें हम लोग क्या करेंगे, इनको रीडिंग और इवैल्यूएट करेंगे, इनको रीडिंग एंड इवैल्यूएटिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। वो जो है हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे। वो एग्जाम्पल ये है कि मलेश नाम का एक लड़का है बच्चों, ठीक है, मलेश नाम का एक लड़का है जिसने क्या किया है, मलेश नाम के लड़के ने जो है 30 मार्बल्स लेके आया है। वो क्या लेके आया है? 30 मार्बल्स लेके आया है प्लेग्राउंड को, ठीक है। उसके साथ क्या होता है, मलेश के साथ अरुण भी आया है। उसने क्या किया है, अरुण ने जो है 5 बैग्स, 5 बैग जो है मार्बल के लाए हैं, जिसमें कितने मार्बल्स है? 4 मार्बल्स है। तो एक इसका मतलब क्या है, 5 बैग्स ऑफ 4 मार्बल्स का मतलब क्या है, एक बैग में 4 मार्बल है, इसका मतलब वो है एक बैग में 4 मार्बल है। वैसे उसने कितने बैग्स लिए हैं, लेके आया है 5 मार्बल लेके आया है। तो अभी मुझे बताइए, टोटल मार्बल्स कितने लाए गए हैं प्लेग्राउंड के लिए, टोटल मार्बल्स कितने लाए गए हैं जो है प्लेग्राउंड के लिए। तो वो क्या करता है, मलेश और अरुण दोनों जो है अपने खुद के मार्बल्स लेके आके वो क्या करता है, उनकी फ्रेंड जो है ना, उनकी फ्रेंड जो है पूर्णा, उनसे पूछते हैं कि बताइए हमने टोटल कितने मार्बल्स जो है प्लेग्राउंड को लेके आए हैं, वो हमें बताइए करके बोलते हैं। तब क्या वो है, पूर्णा जो है वो क्या करती है, वो जो है बोलती है कि आप दोनों जो है टोटल 140 मार्बल्स लेके आए हैं, बोलते हैं। क्या है, कैलकुलेशन करके बोल दिया है कि 140 मार्बल्स आपने लेके आया है करके मलेश को बोलता है। अब बोलिए क्या पूर्णा ने सही जवाब दिया है बच्चों? सही जवाब दिया है। मलेश बोलता है कि पूर्णा तुम गलत हो, हमने एक्चुअली जो है हमने कितने मार्बल्स लाए, सिर्फ 50 मार्बल्स लाए हैं करके बोलता है। एक्चुअल में 50 मार्बल्स लाया है, लेकिन 140 जो है वो गलत है। फिर पूर्णा ने कैसे गलत जवाब दे दिया? उसको क्या जो है कैलकुलेशन करना नहीं आता है? बिल्कुल आता है, लेकिन उसने क्या किया है यहाँ पे, इस एक्सप्रेशन को समझने में गलती कर दी है। उसने क्या किया है, एक्सप्रेशन को समझने में गलती कर दी है। वो कैसे हो गया? सबसे पहले मार्बल्स किसने लाया है, इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेशन में लिखेंगे अभी, ठीक है। तो मलेश कितना मार्बल्स लेके आता है बच्चों? 30 मार्बल्स लेके आता है, ठीक है। उसके बाद आता है अरुण, है ना, उसके बाद आता है अरुण। अरुण कितने मार्क्स लेके आया है? मैंने यहाँ पे प्लस डाला क्योंकि मलेश के साथ अरुण भी जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने बीच में जो है प्लस डाल दिया। तो अरुण क्या लेके आया है, 5 बैग्स ऑफ 4 मार्बल्स, इसका मतलब एक बैग में 4 मार्बल्स है, 5 बैग में कितने, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना, 5 into 4, है ना। 5 बैग में, एक एक बैग में 4 मार्बल्स है, वैसे 5 बैग है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, ऐसे 5 बार 4 4 लिखने के बजाय 5 into 4 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो गया बच्चों, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो गया। अब बताइए पूना को कैसे 140 आए होंगे, उसने क्या किया है, उसने जो है सबसे पहले उसने जो है 30 + 5 किया है, 30 + 5, 35 into 4 कर दिया उसने, इसलिए उसको 140 आंसर आया। लेकिन ये गलत है, ये गलत है। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है 30 को ऐसे ही रखना है, जो ये जो नंबर है, एक्सप्रेशन है 5 into 4, इसको पहले मल्टीप्लाई करना है, 5 4 = 20, सो 30 + 20 कितना हुआ, 50 हुआ,
है ना। तो यहाँ पे जो है एक्सप्रेशन को समझने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। ठीक से पढ़ना, रीडिंग द कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको एक्सप्रेशन को क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, और उसके बाद उसको क्या करना है, समझना है, फिर जो है आपको एक्सप्रेशन लिखना। पूर्ण ने जो है समझने की कोशिश नहीं की आंसर, उसने सिर्फ पढ़ा और झट से आंसर बोल दिया, लेकिन मलेश जो है उसने पढ़ा, फिर समझा, फिर एक्सप्रेशन को लिखा, है ना। तो इस तरह के कंफ्यूजन बहुत होते हैं। तो इस तरह के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। ब्रैकेट्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं एक्सप्रेशन में, है ना। अगर मैं आपको आसानी से ऐसे ब्रैकेट डाल के दे दूं, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं देती हूँ यहाँ पे, ऐसे मैं बोल दूंगी तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 4+3 करोगे, 4+3 7 × 5, 7×5 = 35 है मैडम आंसर करके बोल दोगे, है कि नहीं। तो ब्रैकेट्स क्या करता है, ब्रैकेट्स जो है यहाँ पे डिविजन क्रिएट करता है, अलग अलग जो है ऑपरेशंस हमें बताता है। यहाँ पे सबसे पहला एडिशन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है करके हमें बहुत ही सरलता से क्या करता है, बता देता है। इसलिए हम लोग जो है जब भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करके उसको क्या करते हैं, हम लोग आसानी से सॉल्व करने की सोचते हैं। तो सभी को समझ में आ गया किस तरह से पढ़ना रहता है, फिर इवेल्युएट करना है, उसके बाद जो है आपको कैलकुलेशन करना है एक्सप्रेशंस का, ठीक है। फिर दूसरा जो है हम लोग यहाँ पे उदाहरण लेंगे। यस, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अभी। ओके, इरफान गॉट अ पैक ऑफ बिस्किट्स फॉर ₹15 एंड अ पैकेट ऑफ तूर दाल फॉर ₹56। तो इरफान क्या लेके आए हैं, इरफान जो है सबसे पहले बिस्किट का पैकेट लेके आए हैं। उसका कॉस्ट कितना है बच्चों, उसका कॉस्ट जो है 15 रुपए है ना, 15 रुपए है। उसके बाद जो है तूर दाल लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं, तूर दाल। उसका कितना है अमाउंट, ₹56 है, कितना है, ₹56 है, ठीक है। और उसने क्या किया है, शॉपकीपर यानी कि जो दुकानदार है उसको 100 रुपए दिए। ये दोनों सामान खरीदा, फिर जो है पैसे देना है ना शॉपकीपर को, इसलिए वो क्या करता है, 100 रुपए जो है शॉपकीपर को दे दिया है उसने। अभी जो है हमें क्या करना है, एक एक्सप्रेशन लिखना है, जहां पे हमें कैलकुलेट करना है कि इरफान को शॉपकीपर से वापस कितने मिले हैं। इरफान को शॉपकीपर से यानी कि दुकानदार से कितने वापस छुट्टे जो रहते हैं ना, चिल्लर जो हम लोग बोलते हैं, वो कितने मिले हैं। तो इतना तो है हमारा आइटम्स हो गया, उसने 100 रुपए, तो एक्सप्रेशन लिखोगे। सबसे पहले इरफान जो है आप लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका जो है, सबसे इरफान ने कौन से सामान खरीदे हैं, सबसे पहला खरीदा बिस्किट, उसका क्या है, 15 रुपए। फिर उसके साथ उसने खरीदी है तूर दाल, यानी कि प्लस करना है कि माइनस करना है, प्लस करना है, क्योंकि हम लोग टोटल जो है ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। ये एक हो गया। उसके बाद उसने कितने दिए अपने हाथ से, 100 रुपए दिए हैं, 100 रुपए। तो 100 रुपए में वो क्या करेगा, इसको घटाकर बाकी के चिल्लरे देगा ना, तो ये माइनस हो गया, है ना, माइनस हो गया, है कि नहीं। लेकिन अगर आप इस तरह से लिखोगे तो क्या होगा, आपको आंसर में क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर आएगा, है ना, नेगेटिव इंटीजर, है कि नहीं, नेगेटिव इंटीजर आएगा। तो हम लोग इसको लेने के बजाय क्या करेंगे, आंसर में हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए ना, तो वो लेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इरफान ने कितने रुपए दिए, 100 रुपए दिए उसने, 100 रुपए। 100 रुपए देने के बाद उसने क्या क्या सामान खरीदा, एक बिस्किट खरीदा, एक तूर दाल की पैकेट खरीदी, ये एक हो गया, एक हो गया। तो ये दोनों क्या होंगे, इसमें घट जाएंगे, 100 रुपए में घट जाएंगे। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ग्रुप कहाँ पे बनाना है, ग्रुप यानी कि ब्रैकेट कहाँ पे डालना है, इस
दोनों को डालना है, क्योंकि ये जो आइटम्स है उन्होंने साथ में जो है इरफान ने खरीदी है ना, ये दोनों एक ग्रुप बन गए यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट डालेंगे। ठीक है, ब्रैकेट डाल देंगे। सभी को समझ में आ गया? इज इट क्लियर? तो ब्रैकेट्स के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी इसको सॉल्व करें। 100 को मैं एज इट इज लिखती हूँ, माइनस का एज इट इज लिखा, 15 + 56 कितना होता है, फटाफट से कीजिए। 6 + 5 11, एक को मैंने लिखा यहाँ पे, एक कैरी कर दिया। 5 6 7 71। तो 100 में जो है आपको 71 माइनस करना है, तो करिए। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे जो है 0 है, तो हमें मुझे बोरो करना पड़ेगा, तो 10 किया, 10 - 1 9 हो गया। यहाँ पे कितने बचे, 9 बचे ना, क्योंकि यहाँ से एक लिया था तो ये 10 बन गए, फिर यहाँ से यहाँ लेंगे तो ये 9 बन जाता है और ये 10 बन जाता है। तो 9 में 7 निकालिए, कितना हुआ, 29। ये कुछ भी नहीं, 0। तो आपका क्या है, आंसर जो है 29 है, 29। समझ में आ गया? यस। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशंस को पढ़ सकते हैं, उनको फॉर्म कर सकते हैं, उनको इवेल्युएट कर सकते हो, साथ में ब्रैकेट्स के द्वारा आप उनको बहुत ही अच्छी तरीके से एक दूसरे से जो है डिवाइड करके लिख सकते हैं। अब बारी आती है टर्म्स इन एक्सप्रेशंस की। ठीक है, टर्म्स इन एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, एक्सप्रेशन तो हमें सब पता है ना। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है बच्चों, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि जहाँ पे हम लोग मैथमेटिकल फ्रेजेस लिखते हैं, है ना, जैसे कि 13 + 2 20 - 4, ये सभी क्या है, जहाँ पे हम लोग फ्रेजेस, मैथमेटिकल फ्रेजेस लिख रहे हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 13 + 7 मैंने ले लिया, तो ये एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। तो इसमें क्या है, इसमें हम लोग ऑपरेशन कौन सा यूज कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। और इसके टर्म्स कौन से हो गए, 13 एक टर्म हो गया, 7 जो है दूसरा टर्म हो गया, है कि नहीं। 13 जो है एक टर्म हो गया, वैसे ही जो 7 है वो क्या हो गया, दूसरा टर्म हो गया, दूसरा टर्म हो गया। तो टर्म्स मायने की क्या, जो संख्याएं हम लोग उपयोग करते हैं एक्सप्रेशन फॉर्म करने के लिए, वो जो है टर्म्स कहलाते हैं। ठीक है, टर्म्स कहलाते हैं। और ये कब उपयोग किए जाते हैं, ऐसे मार्किंग करके हम लोग क्यों लिखते हैं और कब लिखते हैं, जब ब्रैकेट्स स्पेसिफाइड ना हो, है ना। जब ब्रैकेट्स स्पेसिफाइड ना हो तो हमें ऑर्डर नहीं पता चलता, कौन सा पहला एडिशन करना है, कौन सा बाद में सब्ट्रैक्शन करना है, वो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि ब्रैकेट्स ना हो तो कंफ्यूजन हो जाता है कि नहीं। तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ऐसे टर्म्स को राउंड अप करके फिर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ऑर्डर डिटरमाइन करने के लिए हम लोग ऐसे टर्म्स को जो है ऐसे राउंड करके फिर जो है मल्टीपल ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो सभी हम लोग करते हैं, है कि नहीं। ओके, अभी मैं और एक लेती हूँ जो कि है 6 × 5 + 3। अभी बताइए इनमें से टर्म्स कौन कौन से है, ये जो है पहला टर्म है और ये जो है दूसरा टर्म। ठीक है, ये जो है पहला टर्म और ये जो है दूसरा टर्म। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है इनको मल्टीप्लीकेशन में जब लोग हम लोग करते हैं ना, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में ये जो है दोनों सिंगल टर्म माने जाते हैं, ये क्योंकि ये एक सिंगल टर्म ही माना जाता है। ओके, तो इसलिए हम लोग इसको एक ही टर्म बोलते हैं, ना कि दो दो टर्म्स। लेकिन एडिशन में क्या होता है, हम लोग उनको दो डिफरेंट टर्म्स मानते हैं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में ये दोनों जो है सिंगल टर्म माना जाता है, क्योंकि अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 6 × 5 = 30 आता है, 30 + 3, यानी कि ये आंसर जो है फिर से सिंगल टर्म में ही आ गया ना, है कि नहीं। तो इसलिए जो है इनको हम लोग सिंगल टर्म मानते हैं, क्योंकि बीच में इनको मल्टीप्लीकेशन साइन है, ना कि एडिशन साइन। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज सिंगल टर्म। तो इसलिए ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया। ठीक है, अभी और एक एग्जांपल लेती हूँ, 83 - 14। 83 - 14 है ना, इसको जो है हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 83 +
-14, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। आपने इनवर्स जो है हमने पढ़ा है ना इसको प्रीवियस क्लास में, इनवर्स, इनवर्स पढ़ा है कि नहीं, यानी कि +14 का इनवर्स क्या है, -14 है कि नहीं। +14 का उल्टा क्या है, -14 है ना, -14 है, -14 है। तो इसको हम लोग जो है -14 लिखने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग टर्म्स स्पेसिफाई करते हैं ना, इसको हम लोग बीच में प्लस करते हैं और ये जो है हम लोग इसको -14 करके सेपरेटली लिख देते हैं। तो जब आप ब्रैकेट निकालेंगे तो प्लस इंटू माइनस क्या आता है, फिर से -14, ये दोनों इक्वल ही है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी सब्ट्रैक्शन जो है टर्म्स आए, सब्ट्रैक्शंस आए एक एक्सप्रेशन में, तो हम लोग क्या करते हैं, वो वहां पे जो है टर्म्स को हम लोग एडिशन में, यहाँ पे जो है अगर एक्सप्रेशंस में सब्ट्रैक्शन आए तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एडिशन में कन्वर्ट करते हैं। एक्सप्रेशन को जो है एडिशन में कन्वर्ट करके ये जो टर्म रहता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका इनवर्स फॉर्म लिख देते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर, सभी को ठीक समझ में आया। जब भी आपको सब्ट्रैक्शंस में, अगर एक्सप्रेशन में सब्ट्रैक्शंस आए तो उसको हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं, एडिशन में कन्वर्ट करते हैं बच्चों। एडिशन में कन्वर्ट करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो है नेगेटिव इंटीजर लिख देते हैं। ठीक है, वो फिर सेम ही आता है 83 - 14। हम लोग यहाँ पे इनवर्स प्रिंसिपल का उपयोग करते हैं, इनवर्स प्रिंसिपल का उपयोग करते हैं। ठीक है, यस। तो आपने टर्म्स इन एक्सप्रेशन में क्या क्या सीखा बच्चों, टर्म्स इन एक्सप्रेशन में कैसे, जब भी आप एडिशंस रहते हैं तो कैसे 2 या 3 इंटीजर्स जो है टर्म्स बन जाते हैं, एक्सप्रेशन में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो हमने देखा। और मल्टीप्लिकेशन एडिशन का कॉम्बिनेशन है तो कितने टर्म्स होते हैं वो देखा। मल्टीप्लिकेशंस को हमेशा हम लोग सिंगल टर्म रिकॉग्नाइज करते हैं वो देखा। अगर एक्सप्रेशन में सब्ट्रैक्शन हो तो हम लोग उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, एडिशन में कन्वर्ट करते हैं, है ना, एडिशन में कन्वर्ट कर देते हैं बाय यूजिंग द इनवर्स, बाय यूजिंग द इनवर्स प्रिंसिपल। ठीक है, अभी थोड़े से हम लोग इसके ऊपर जो है एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, सभी को मेरे साथ क्या करना है, टर्म्स को आइडेंटिफाई करते जाना है। यस, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो है 13 - 2 + 6, 13 - 2 + 6। अभी बताइए इसमें से कौन कौन से जो है टर्म्स है, तो लिखते जाएंगे यहाँ पे। सबसे पहला जो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। तो सब्ट्रैक्शन है तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इनवर्स प्रिंसिपल यहाँ पे उपयोग करना। सबसे पहला टर्म क्या है, 13 है ना, सबसे पहला टर्म जो है 13, इसको एज इट इज में लिख दीजिए। अभी -2 क्या है यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस, फिर आता है -2, है ना, है कि नहीं, है कि नहीं। इसको इनवर्स में कन्वर्ट करना है हमें, माइनस जो है एडिशन में कन्वर्ट करना है, प्लस ब्रैकेट में हम लोग जो है -2 लिखेंगे और एज इट इज +6। तो यहाँ पे कौन कौन से, ये एक पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया -2, और ये तीसरा टर्म हो गया, है कि नहीं। तो टर्म्स कौन कौन से है, 13 -2 और 6। ओके, अब हम लोग दूसरा लेते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे, अभी 4 + 15 -9, 4 + 15 -9। अभी बताइए इसमें कौन कौन से टर्म्स है। सबसे पहला जो है 4 आता है, फिर आता है 15, है कि नहीं, ये एक पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। और -9 कैसे लिखेंगे, प्लस इंटू द ब्रैकेट -9, ये जो है तीसरा, सॉरी तीसरा टर्म हो गया। तो टर्म्स कौन कौन से है, 4, 15 और -9 जो है टर्म्स हो गए, है कि नहीं, ये जो है टर्म्स हो गए। ठीक है,
अभी हम लोग जो है, अभी कौन सा बात करेंगे हम लोग जो है नेक्स्ट 5 + 6 × 3 के बारे में बात करेंगे। 5 + 6 × 3 के बारे में बात करेंगे। अब बताइए यहाँ पे कौन कौन से टर्म्स है, कोई बताएगा? पहला है 5 और दूसरा जो है 6 × 3। ये दो टर्म्स हो गए, यहाँ पे दो टर्म्स हो गए, है कि नहीं? यस, अभी चौथा वाला सॉल्व करेंगे। 23 -2 × 4 +16। अभी बताइए इसमें कौन कौन से टर्म्स है, फटाफट कौन कौन से टर्म्स है यहाँ पे? सबसे पहला 23 आता है, उसको एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे -2 है, -2 × 4 है, तो इसको सबसे पहले एडिशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो प्लस लिख दिया। फिर आ गया -2 × 4, ये जो है एक ही टर्म कंसिडर किया जाता है कि नहीं, क्योंकि बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन होने के कारण ये एक टर्म हो गया। और तीसरा जो है 16 आ गया, तो पहला ये, दूसरा -2 × 4, तीसरा 16, है ना, +16। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आ गया किस तरह से आप लोग टर्म्स को ग्रुप करते हैं, है ना, टर्म्स को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं? ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। ओके, अब आती है स्वैपिंग के बारे में। स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग, उसमें सबसे पहले हम लोग जो है स्वैपिंग के बारे में बात करेंगे। तो स्वैपिंग का मतलब क्या है? अदला बदली करना, है ना, अदला बदली करना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग डेली अपने लाइफ में स्वैपिंग कैसे कर सकते हैं? समझ लीजिए आप जो है स्कूल को निकल रहे हैं, आपकी मम्मी जो है बोलती है कि बेटा आप तुम जो हो सॉक्स और जो है शूज पहन लो। क्या बोलती है? सॉक्स और शूज पहन लो, और शूज पहन लो करके बोलती है, और साथ ही बोलती है कि हैट भी पहन लो। ठीक है, सॉक्स और शूज पहन के हैट भी पहन लो करके बोलती है आपकी मम्मी। तो वो आप क्या करते हैं? आप जो है पहले हैट भी पहन के बाद में सॉक्स और शूज पहन सकते हैं, या फिर सॉक्स और शूज पहन के हैट भी पहन सकते हैं, है कि नहीं? दोनों तरफ क्या है, कोया कुछ बदल जाता है कि कुछ भी नहीं बदलता है। लास्ट में आप दोनों पहन के खड़े हो जाते हो, हैट भी पहने रहते हो और सॉक्स और शूज भी पहने रहते हो, है कि नहीं? तो इसमें कुछ नहीं बदलता है। तो स्वैपिंग का मतलब क्या है? अदला बदली। अदला बदली मतलब यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है फॉलो करने के लिए। पहला करने के बजाय दूसरा भी वो कर सकते हो, दूसरा काम करने के बजाय उसको पहले भी कर सकते हो, है कि नहीं? ऐसे भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसको अभी हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो है, मधु जो है ड्रोन जो है उड़ा रही थी। ड्रोन सभी को पता है ना, अब आजकल वीडियो शूटिंग के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो है उड़ने जो है ड्रोन उड़ा रही थी टेरेस पे। वो क्या करती है, सबसे पहले जो है 6 मीटर ऊपर चलाती है, 6 मीटर ऊपर चलाती है। फिर जो है 4 मीटर जो है डाउन यानी कि नीचे चलाती है। तो इसको एक्सप्रेशन में अगर आप बताएंगे तो फाइनल पोजीशन कितना हुआ ड्रोन का, फाइनल पोजीशन कितना हुआ अप और डाउन मिलाकर, वो फाइनल पोजीशन कितना हुआ? 6 मीटर अप गया, ऊपर गया, 4 मीटर जो है वो नीचे आ गया। 6 मीटर ऊपर गया, फिर 4 मीटर नीचे गए, तो 6 में से 4 आपको निकालना है, 4 आपको निकालना है। तो इसको एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 6 + -4 लिखेंगे, है ना, 6 + -4, तो उत्तर कितना आता है? 6 - 4 इज अगेन 2, है ना, 2 आता है। इसको ऐसे लिखने के बजाय मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, उत्तर क्या आएगा फिर से? 2 ही आएगा, 2 ही आएगा। यानी कि अगर आप डिजिट्स को अदला बदली कर रहे हो, यहाँ से एक फर्स्ट के बजाय सेकंड लेते हो, सेकंड के बजाय फर्स्ट लेकर अगर आप एडिशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एडिशन ऑफ इंटीजर्स कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ इंटीजर्स हो रहा है। ये एक नेगेटिव इंटीजर है और ये एक पॉजिटिव इंटीजर है ना? इनको क्या कर रहे हैं आप? प्लस कर रहे हैं, है ना? तो आपका उत्तर चेंज हुआ कि नहीं? बिल्कुल नहीं हुआ है। क्या हुआ है? बिल्कुल भी
चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या है? स्वैपिंग द टर्म्स डज नॉट चेंज द सम। Swapping the terms does not change the terms whether the terms are positive integers or negative numbers। ठीक है, स्वैपिंग करने से कभी भी जो है सम जो रहता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि टर्म्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो बिल्कुल भी बदल नहीं जाते। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, इसको जो है हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बोलते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हैं बच्चों? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो अगर आप संख्याओं को अदला बदली करेंगे और करके अगर आप ऐड कर रहे हैं तो बिल्कुल भी क्या होता है, वो संख्याओं का उत्तर दोनों तरफ सेम ही आता है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ एक्चुअली वो विजुअली कैसे दिखता है। देखिए यहाँ पे, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, 4 पिंक है ना, इसके बजाय 5 पिंक कर देती हूँ। ठीक है, 5 पिंक मार्बल्स हो गए, 4 जो है पर्पल मार्बल्स हो गए। अभी देखिए यहाँ पे स्लाइड, एक जार में क्या हो रहा है, 5 पिंक मार्बल्स पहले आ रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए उसी जार में जो है सेकेंड टाइम कौन आ रहा है, सेकेंड टाइम जो है 4 पर्पल मार्बल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तरफ जो है पहला आ गया पिंक मार्बल्स जो कि 5 है, और दूसरा जो है पर्पल मार्बल हो गया जो कि 4 है। अभी देखिए दूसरे जार में क्या हो रहा है, देखिए सबसे पहले कौन आ रहा है, पर्पल आ रहा है, पिंक नहीं आ रहा है बच्चों। सबसे पहले 4 पर्पल मार्बल आ रहे हैं, देखिए यार। उसके बाद जो है 5 पिंक मार्बल आ रहे हैं कि नहीं, 5 पिंक मार्बल आ गए। दोनों को मिला के कितना हुआ, 5 + 4 = 4 + 5। दोनों कितने मार्बल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे भी 9 है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो दोनों तरफ क्या हो गए, 9 ही उत्तर में आ गए, है ना, 9 ही उत्तर में आ गए। इसका मतलब क्या है, अगर आप संख्याओं को अदला बदली करके अगर आप एडिशन कर रहे हैं तो आपको दोनों तरफ क्या आएंगे, उत्तर जो है सेम ही आता है बच्चों, उत्तर जो है सेम ही आता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इस प्रॉपर्टी को जो है हम लोग जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, तो आगे का जो है ग्रुपिंग के बारे में और थोड़ी बहुत स्वैपिंग के बारे में जो है हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति।